वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपका चाहे वो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एमएससी के बाद CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है ना, तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट से जा करके जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कंटेंट मैंने दे रखा है उसको पढ़ लीजिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है, वीडियो को, और ख़ुद से ट्राई कीजिए। बिल्कुल आपसे बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बिल्कुल आपसे बनना ही बनना है। ओके, चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग कैसे इसको करेंगे। देखिए, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहले कहाँ से कहाँ दे रखा है ये देख लीजिए। ये है पोलिनोमियल, ठीक है, एटमोस्ट डिग्री 3 से पोलिनोमियल एटमोस्ट डिग्री 2 ओवर फाइनाइट फील्ड 0 1 0 1। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका जो डायमेंशन है आप जानते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है। इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, पढ़ रखा है आपने, इसका डायमेंशन 3 है। और इसका डायमेंशन क्या है, इसका है डायमेंशन 4। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है। तो कोडोमेन क्रॉस डोमेन, यानी जो हमको मैट्रिक्स मिलने वाला है, याद रखिए, वो मिलेगा 3 क्रॉस 4। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन सा मिलेगा, 3 क्रॉस 4 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है 4 क्रॉस 3 का। ठीक है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, और इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये तो आपका गया, क्योंकि ये तो हमको मिलना नहीं है, ये ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करना भी काफ़ी सिंपल है। मैंने आपको बताया है कि आप बेसिस देख लीजिए। ठीक है, इधर डायमेंशन 4 है, तो 4 एलिमेंट का बेसिस होना चाहिए इसका, ये है। ठीक है, ये हो गया P3 का बेसिस, और ये आपका 3 एलिमेंट का P2 के लिए, तो ये इसका बेसिस। ठीक है, अगर आप इसको मैपिंग में देखें तो बिल्कुल आसान से देखिए, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स होता है ये सब। ठीक है, एकदम आराम से आप बनाएंगे। तो इधर देखिए, इधर आपके पास में है 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब। ठीक है, दिस इज बेसिस फॉर P3, एंड इधर है आपका 1x और x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें, डेफिनेटली अंडर टी जब हम काम करेंगे तो हमको जो भी इमेज मिलेगा, ठीक है, जैसे 1 का जो भी इमेज मिलता है मेरे को, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर ये जो एलिमेंट है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे वही करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर आप लिखते हैं T1, ठीक है, देखिए T1 क्या आएगा, T1। ठीक है, तो T1 आपका आ जाता है। तो देखिए T1 यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि कोई भी पोलिनोमियल लेंगे तो उसको डिफाइन किया गया है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 1 तो आपका कांस्टेंट है, तो 1 का डबल ऑर्डर भी 0 और सिंगल ऑर्डर भी 0। ठीक है, तो यानी आपका 0 आ गया। अब इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, जो आपका इमेज साइड में है, क्योंकि ये इमेज वैल्यू है, तो इमेज के साइड में जो है वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो कांस्टेंट लगा लीजिए अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप कंपेयर कीजिएगा तो इधर 0 है। ठीक है, 0 का मतलब क्या है कि आपका, अगर आप कंपेयर करते हैं पोलिनोमियल को, तो इस 0 का मतलब ये हो गया कि ये है आपका 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यानी तीनों जो मेरे को जो सेट है अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को 0 0 0। ठीक है जी, यानी आपको पहला कॉलम मिल गया। पहला कॉलम क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए आपका 0 0 0। अब आप देखिए पहला कॉलम किस में 0 0 0 है, क्योंकि यही दो आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दिस इज़ योर करेक्ट बिकॉज इट्स फर्स्ट कॉलम इज़ 0 0 0। देख रहे हैं कितना सिंपल है पता करना। ठीक है, अगर आप पूरा मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो पूरा मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। कैसे, देखिए, फर्स्ट एलिमेंट देख लिए। अब चलिए सेकंड एलिमेंट को देखते हैं, x। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट x का भी कुछ ना कुछ इमेज मिलेगा मेरे को, और जो भी इमेज मिलेगा हम उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए
अगर मैं सबको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे बल्कि मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कौन है मेरा, टी एक्स। तो एक्स का पहले तो आपको देखना है सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एक्स का, और फर्स्ट डेरिवेटिव 1 होगा, तो यानी आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है 1, ठीक है। अब आप 1 को कंपेयर करेंगे किससे, अगेन इसी से, अल्फ़ा इंटू, अब इस बार आप ले लीजिएगा अल्फ़ा 1 ले लीजिए, अल्फ़ा 1 इंटू 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस गामा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट ही है, यानी आपको अल्फ़ा 1 है, बाकी आपका बीटा 1 क्या है 0, और गामा 1 भी क्या है, गामा 1 भी 0। सेकेंड कॉलम मिल गया 1 0 0, दिस इज़ कॉलम 2। सेकेंड कॉलम देखिए 1 0 0, करेक्ट, ठीक है। थर्ड कॉलम आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से, आप ले लीजिए तीसरा एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 2 आएगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फिर से आप लिखेंगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डबल डैश इंटू 1 प्लस बीटा डबल डैश इंटू एक्स प्लस गामा डबल डैश इंटू एक्स स्क्वायर। बात फॉलो कर रहे हैं ना, कितना सिंपल है। जो भी इमेज आएगा, ठीक है, इसका जो भी इमेज आ रहा है उस इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिस के। तो देखिए, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, कांस्टेंट अल्फ़ा डबल डैश 2 है, और बीटा डबल डैश आपका 2, और गामा डबल डैश आपका 0। तो जो आपको इसके बाद का जो कॉलम मिल जा रहा है, थर्ड कॉलम, ठीक है, अल्फ़ा डबल डैश 2 आ रहा है, ठीक है, बीटा डबल डैश भी 2 आ रहा है, और गामा डबल डैश आपको 0 आ रहा है, यानी 2 2 0, ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम नंबर 3 है, 2 2 0, देख लीजिए। अब एक और कॉलम निकालना है, तो आप कम से कम अभी भी वीडियो पॉज करके उसको खुद से निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कितना सिंपल है, देख रहे हैं। अब आपको निकालना है किसका, एक्स क्यूब का निकालना है, ठीक है। लास्ट तो एक्स क्यूब का इमेज क्या आ जाएगा, कुछ भी आएगा, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एक्स क्यूब का, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको आप फिर से कंपेयर करेंगे किससे, पैरामीटर ले लीजिए अल्फ़ा ट्रिपल डैश, ठीक है, क्या लिया था हम लोगों ने, डबल डैश तक लिया था, तो अल्फ़ा ट्रिपल डैश ले रहा हूँ मैं, अल्फ़ा ट्रिपल डैश इंटू 1, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है, बीटा ट्रिपल डैश इंटू एक्स और गामा ट्रिपल डैश इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को जो पेयर मिल जा रहा है, तो अल्फ़ा डबल डैश आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ट्रिपल डैश 0 आ जा रहा है, ठीक है, बीटा ट्रिपल डैश क्या आ जा रहा है आपका 6, और गामा ट्रिपल डैश कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3। ना लास्ट कॉलम क्या है 0 6 3, दिस इज कॉलम नंबर C4। तो 0 6 3, देखिए पूरा मैट्रिक्स भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा मैट्रिक्स आपका निकल जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको एग्ज़ाम में फास्ट अप्रोच करना है तो वो तो हम लोग का बहुत पहले ही हो चुका था, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में करेंगे, ठीक है। कुछ और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में ये है, ठीक है, आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ इसको। आप देखिए यहाँ पे आपको m प्लस एम ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ऑप्शन तो दे रखेगा एग्ज़ाम में, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैट्रिक्स में निकालना चाहता हूँ, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रो एक्स डेफिनेटली एक पोलिनोमियल है, चूँकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पोलिनोमियल का बेसिस दे रखा है, ठीक है, एक ही बेसिस है, यानी कि आपको P3 से P3 पे काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको डिटेल में रहेगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है वो है रो का डेरिवेटिव, ठीक है, का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x, ठीक है, और इस बेसिस में आपको काम करना है। तो देखिए कितना सिंपल होगा। एक्चुअली हम लोग को ये है कि दोनों तरफ जो बेसिस है वो इम्पॉर्टेंट है। दोनों तरफ मेरा बेसिस क्या है, सेम है। अब अगर आप देखिएगा तो ठीक है ना, इधर भी b है और इधर भी b है, और इसमें एलिमेंट है 1x x स्क्वायर और x क्यूब, ठीक है, और इधर भी हमको सेम लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इमेज हमको मिलेगा, ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन t,
जो भी इमेज हमको मिलेगा 1 का मिलेगा, ठीक है, कुछ x का मिलेगा, एक्स स्क्वायर का मिलेगा, एक्स क्यूब का मिलेगा, तो इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को हम लोग लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ बेसिस इन कोडोमेन। ठीक है, क्लियर है। तो तरीका आपको पता है, चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले देखिए हम लोग T1 निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन है, 1 है। तो आप T1 जब निकालेंगे तो इसमें आप पुटअप करेंगे, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको इसके लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, और एक ले लेता हूँ मैं डेल्टा इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, ये अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या होता है, हमको यहाँ पे चाहिए होता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, ओके, क्योंकि आप जब मैट्रिक्स एम तैयार करेंगे, याद रखिए, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो मैट्रिक्स एम होगा वो क्या होगा, तो वो होगा मेरा, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू, बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से डायरेक्ट आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा को देखेंगे तो सब आपको 0 ही मिलेगा, जैसे पहले मिला था। तो ये 0 0 0 और 0, पहला कॉलम आपका ये आ जा रहा है। ठीक है जी, ओके, क्योंकि ये जो कलेक्शन है हमको ये क्या मिल रहा है, 0 0 0 0। ठीक है, अच्छा, दूसरा में आ जाइए, टी ऑफ एक्स कीजिएगा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, 1 होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हमको सिर्फ करना होगा, कह लीजिए dt का इंटीग्रेशन, और इसको करना है 1 to x। ठीक है, तो t हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो लिमिट डालने से आ जाएगा आपका x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हम जो है ना लिखना नहीं चाहते हैं एग्जाम में, आप टाइम बचाइए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिस सेम है, तो फिर से आपका कह लीजिए कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का ही वैल्यू चाहिए, उसको आप अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश डेल्टा डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी से कंपेयर कर लीजिए, तो आप देखेंगे तो x का मल्टीपल क्या है, बीटा, तो बीटा आपका हो गया 1। ठीक है, बीटा 1, ध्यान दीजिएगा जब हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अल्फ़ा फिर बीटा फिर गामा फिर डेल्टा, ऐसे। ठीक है, कॉलम में, तो बीटा आपका 1 हो गया, कांस्टेंट -1 है तो आपका अल्फ़ा हो गया -1। ठीक है, अब बाकी क्या हो जाएगा, बाकी 0 0। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी आप काम करेंगे। ठीक है, और जल्दी ही करना है एग्ज़ाम में, तभी आपसे होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है एलिमेंट है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हम लोग 2t लिखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर रोडेस है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका 2x, तो यहाँ पे 2t लिखेंगे, तो 2t dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से x तक, तो t स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अंडर लिमिट आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। फिर आप इसको चलिए कंपेयर कीजिए इस लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गामा आपका 1 आ गया, ये 1। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट है नहीं, बीटा 0 हो गया, कांस्टेंट -1 है। ठीक है, और अल्फ़ा डेल्टा भी आपका 0 हो गया। देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक लास्ट आपका बच गया है t(x³), यहीं पे निकालता हूँ मैं, t(x³). ठीक है, इसका इमेज, तो इसका इमेज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², तो क्या लिखेंगे, 3t² dt और 1 to x। ठीक है जी, चलिए, अब इसका t³/3 आएगा। ठीक है ना, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डालिएगा तो आ जाएगा x³ -1। इसको फिर से अगेन आप इसी लीनियर कॉम्बिनेशन से कंपेयर कीजिए, तो x³ यानी डेल्टा का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 अल्फ़ा का कोएफिशिएंट कांस्टेंट। ठीक है, बीटा और गामा आपका 0 0। तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स देखते ही देखते तैयार हो गया, दिस इज़ m। ठीक है, अब बोला था कि m और m का ट्रांसपोज क्या होगा, तो m का ट्रांसपोज आप पहले निकाल लीजिए। m का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 देयर आफ्टर 0 1 0 0 0 1 0 0 देयर आफ्टर 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड देयर आफ्टर फाइनली 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको सम निकालने के लिए बोल रहा था, तो m + m का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, सम निकाल लीजिए। ठीक है, तो सम निकालेंगे हम लोग, तो देखिए क्या आ जाता है, 0। ठीक है, -1 -1 -1। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, इट इज़ 2,
-1 2 0 0, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा -1 0 2 -1 0 2 0, ठीक है। और लास्टली आपका हो जाएगा 0 0, तो -1 0 0 एंड इट इज़ 2। देख पा रहे हैं आप, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में थोड़ा सा बना करके आपको देता है ना, तो कभी कभार इसको देख करके कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है। बिल्कुल आराम से करना है, कॉन्सेप्ट अगर समझा हुआ है तो डेफिनेटली आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मैंने सोल्व किया इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चले 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास में। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और बिल्कुल आपसे बनने वाला है ये, ठीक है। तो आप इसको पहले ट्राई कीजिए। देखिए आपको V2 दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पोलिनोमियल है ऑफ एटमोस्ट डिग्री 2, ठीक है। और TXI डिफाइन किया हुआ है सिग्मा j फ्रॉम 0 to i x का पावर j, मतलब 0 to i जाना है, लेकिन i आपको 0 1 2 लेना है, ठीक है। ये है। और तो आपको बोलता है कि जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स क्या होगा रिलेटिव टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। ये ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस के रिलेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पोलिनोमियल है, तो एटमोस्ट डिग्री 2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है पता है आपको, 1x और x², ठीक है। तो इसमें काम करना है, तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। आप जानते हो ऑलरेडी कि भाई इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ बेसिस है आपका सेम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मेरा t है और इधर भी 1x x² और इधर भी आपका 1x और x², ठीक है। अब जो भी इमेज हमको मिलता है तीनों का, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन 1x x², ठीक है। तरीका पता है, चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप बात कीजिएगा T1 का, तो T1 क्या हो जाएगा वहाँ से अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। थोड़ा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा, एक साथ काम कर लेंगे। T1, तो T1 क्या होगा, तो देखिए T1 जो है एक्चुअली क्या है, x का पावर 0 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। यानी हमको i लेना है 0, तो i अगर 0 लेना है तो यानी 0 से 0 हो गया, तो 0 से 0 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ आप x का पावर 0 ही लेंगे, ठीक है, सिग्मा, यानी आपको 1 आ गया। अब इस 1 को जो भी वैल्यू आया है हमको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। सो इट इज़ अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू x², ठीक है। चलिए अब मैट्रिक्स तैयार कीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स तैयार कर रहा हूँ t, ठीक है, t रिलेटिव टू b, ये हो गया मैट्रिक्स। देखिए क्या आएगा, तो अल्फ़ा सिर्फ कांस्टेंट मिला है, तो कांस्टेंट 1 यानी अल्फ़ा 1, x का कोएफिशिएंट इधर नहीं है तो बीटा 0, x² का कोएफिशिएंट भी नहीं है तो गामा भी 0। सो इट इज़ 1 0 0। आपको बताया है मैंने कि आपको अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे आपको कॉलम में लिखना है, ठीक है। पहला हो गया। चलिए x का देखिए, तो t ऑफ x का मतलब क्या है, इसका मतलब है t ऑफ x टू द पावर 1, यानी आपको i लेना है 1, तो 0 से चलना है, तो 0 से 1 तक जाएंगे, तो सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा x शुरू होगा 0 से और ख़त्म होगा 1 पे, क्योंकि j से शुरू होना है और i पे ख़त्म होना है, ठीक है। तो 0 से 1 तक चले गए, तो x का पावर 0 होता है आपका कितना, 1 और प्लस x, ठीक है। अब देखिए इसको इसी से कंपेयर कीजिए, हाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है बार बार, टाइम बचेगा। तो अब आप देखिए, अब कांस्टेंट आपका 1 है तो अल्फ़ा 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट 1 आया है तो बीटा आपका 1 हो गया और गामा आपका 0 हो गया। देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है ना, मज़ा आ जा रहा है देखने में, ठीक है। चले फिर क्या है, इसके बाद x² बच गया, तो t ऑफ x², ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका i कितना है, i2 है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। 0 से स्टार्ट कीजिए, तो x का पावर सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा x का पावर 1 और फिर आ जाएगा x का पावर 2, यानी क्या आ जा रहा है 1 प्लस x², ठीक है। अब इसको फिर से अगर लीनियर कॉम्बिनेशन से कंपेयर किया जाए इससे, तो अब आप देखिए कांस्टेंट में अल्फ़ा 1 आया है, x का कोएफिशिएंट बीटा 1 है, x² का कोएफिशिएंट गामा अगेन 1 है। ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है।
अब ये क्या है, ये अगर आप देखिएगा तो ये आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देख रहे हैं ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकालना बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आएगा, यानी 1 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो टी आपको 1 मिल गया, ओके। तो इसका अगर हमको इन्वर्स लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका जो है कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और कोफैक्टर निकालने के बाद आप इन्वर्स निकालिएगा। तो इन्वर्स क्या होता है, टी इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट टी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट टी, ठीक है। तो एडजॉइंट वाला काम आप करेंगे, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है टी तो चूँकि 1 है तो सिर्फ एडजॉइंट टी के बराबर ही ये आएगा, ठीक है जी। और वो आप खुद से करेंगे, करके देखिएगा, ठीक है। वैल्यू आपका आएगा 1 -1 0, ठीक है। जो आंसर दिख रहा है 0 1 -1 0 1 -1, ठीक है। एंड लास्टली 0 0 1 0 0 1 ये आपका आएगा, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोगों को देख लेना है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, आसान था और ये लेक्चर भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इस तरह का जो डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपका गेट में आता है, ठीक है, CSIR में आता है, तो बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे डिफ़ाइन किया है भाई, मतलब देख के ही कोई घबरा जाता है कि इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल कूल माइंड होकर के और आपको मोहब्बत से देखना है, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। कुछ करना ही नहीं है, जो आपके डोमेन में दिया हुआ है उसका इमेज निकालिए। इमेज के लिए आपको जो है वो टी डिफ़ाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। अब जो इमेज आ गया उसको आप को डोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, सेट ऑफ स्केलर जो यूज़ किया है आपने उसको फाइंड आउट कीजिए, कॉलम में डालते जाइए, दैट्स ऑल, इतना ही तो करना है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक तो बिल्कुल बनता है भाई, लाइक कीजिए, उससे मुझको समझ में आता है कि आपने वीडियो देखा है। लाइक से ही मुझको पता चलता है ना कितने लोगों ने देखा है, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, मेरा चैनल ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैथमेटिकल साइंस का हमारा जो बोलता है लर्न ऑनेस्टली, तो मैं आपको ऑनेस्टली पढ़ाता हूँ, तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है, तो लाइक किया कीजिए, ठीक है। इसको शेयर कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि आपकी विनिंग चैनल यही है, यही आपको जीत दिलाएगी, ठीक है। थैंक यू।